हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज से हम लोग विश्व का भूगोल शुरू करेंगे। हम लोगों ने कुछ लेक्चर पढ़े हैं भारत के भूगोल में। अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट आ रहा है जो पिछला लेक्चर आप लोगों ने किया है, और या तो किसी और टॉपिक पे भारत के भूगोल में आप लोगों को चाहिए मतलब समझना है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, डालिएगा, मैं उस पर जरूर वीडियो लेकर के आऊँगी। तो चलिए आज से हम लोग विश्व का भूगोल शुरू करते हैं, यानी कि ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड। तो इसमें क्या है, आज का टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, वो है अक्षांश और देशांतर, यानी कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो ये हमारा पहले हम ग्लोब से समझेंगे। ये ग्लोब मैंने दिया है, अभी नेक्स्ट उस स्लाइड में आएगा कि यहाँ पे जो लेटी हुई लाइनें होती हैं, जो ऐसे ऐसे लाइनें चलती हैं लेटी हुई, उसको लैटिट्यूड बोलते हैं, यानी कि अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। जो हमारी हॉरिजॉन्टल, ये क्या है हमारी, ये हमारी जो है लेटी हुई लाइन है, और जो हमारी ऐसे खड़ी लाइन आती है यानी कि लॉन्गिट्यूड, ये क्या होता है, ये देशांतर इसको कहा जाता है। तो चलिए इसको अच्छे से ग्लोब के सहायता से हम लोग समझ लेते हैं। तो ये हमारा ग्लोब है। इसमें हमारा जो सुदूर उत्तरतम पॉइंट है, यानी कि सुदूर उत्तर में जो पॉइंट है, यानी नॉर्थ पोल जहाँ पे है, ये यहाँ पे डिग्री कितना बनता है, तो 90 डिग्री है। 90 डिग्री पे क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल बोलेंगे। और साउथ आएंगे, यानी सुदूर दक्षिणतम पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, तो साउथ पोल बोलेंगे। ठीक है। अब उसके बाद जो ये हमारी ये डॉट डॉट बनी हुई है, यानी इसको आर्कटिक सर्कल बोलेंगे। कितने पे आर्कटिक सर्कल होगा, तो ये होगा 66.5 नॉर्थ पे हम क्या बोलेंगे, आर्कटिक सर्कल बोलेंगे। और अब उसी प्रकार से हम दक्षिण में आएंगे तो 66.5 दक्षिण में अगर हम आएंगे तो उसको एंटार्कटिक सर्कल यानी एंटार्कटिक वृत्त बोलेंगे। ठीक है। और जो अब सिंपल जब हम लोग का टॉपिक जो है वो क्या है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। तो लैटिट्यूड क्या है, ये जो लाइनें हैं, ये जो लाइनें दिख रही हैं आपको, ये लाइनें क्या है, ये लैटिट्यूड है। और जो ये पूरी लाइनें यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूड है। ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा, इसको भी हम लोग प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड को समझेंगे। अभी हम लोग इस पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे वृत्त को यानी कि जो हमारे सर्कल को हाफ पार्ट में डिवाइड करता है, आधे भाग में बांट देता है, कि यानी कि आधा ये उत्तर का भाग हो जाएगा और इधर का दक्षिण का भाग हो जाएगा। तो जो हाफ में डिवाइड करता है सर्कल को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। वहां पे जो डिग्री बनता है हमारा, कितना डिग्री बनता है यहाँ पे हमारा 0 डिग्री बनता है। ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना बनता है, 0 डिग्री बनता है। 0 डिग्री पे क्या कहते हैं हम, सर्कल के 0 डिग्री को इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर मतलब होता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के उत्तर में हम जाएंगे और दक्षिण में यहाँ पे जाएंगे। अगर हम उत्तर में जाते हैं 23.5 अंश का उत्तर में जाएंगे, अगर हम विषुवत यानी इक्वेटर के 23.5 अंश उत्तर में जाएंगे यानी नॉर्थ पे जाएंगे, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम लोग कर्क रेखा। ठीक है। और उसके बाद यही इक्वेटर है। इक्वेटर से हम लोग क्या आएंगे, 23.5 अंश हम लोग क्या आएंगे, साउथ में आएंगे, तो इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलेंगे, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग मकर रेखा। क्या बोलते हैं इसको मकर रेखा बोलेंगे। यानी कि सिंपल सी बात है कि हमारी जो सर्किल है, हमारा जो वृत्त है यानी ग्लोब है, उसको हाफ में डिवाइड करना है। हाफ में डिवाइड करना यानी कि 0 आधे भाग पे कौन काट रहा है, इक्वेटर काटेगा। इक्वेटर 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री पे है। फिर इक्वेटर के नॉर्थ में हम जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। इक्वेटर के साउथ में हम आएंगे 23.5 अंश, तो वो क्या होगा, मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा। ठीक है। और हमारा 66.5 नॉर्थ में हम आर्कटिक सर्कल, 66.5 साउथ में जाएंगे तो एंटार्कटिक सर्कल। सुदूर उत्तर पॉइंट में हमारा क्या होगा, 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री बनेगा, नॉर्थ पोल कहेंगे। सुदूर दक्षिण पॉइंट जो है -90 डिग्री होगा, इसको क्या बोलेंगे हम, साउथ पोल बोलेंगे। ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये हमारी लेटी हुई लाइन जो है वो क्या है, हमारी क्या है, लैटिट्यूड है, अक्षांश रेखाएं हैं। ये जो हमारी लंबी लंबी लाइनें हैं, ये क्या है, हमारा देशांतर रेखा है। और यहाँ पे है प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड 0 अंश, यानी कि यहाँ से है प्रधान, हमारा यहाँ से टाइम डिसाइड होगा, टाइम जोन। ये हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे आगे से। तो चलिए हम लोग एक टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। पहले अक्षांश के बारे में डिटेल में जान लेते हैं, फिर उसके बाद देशांतर क्या होता है, फिर इक्वेटर देख लेते हैं, कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगी कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किन किन देशों से होकर जाता है और किन महाद्वीपों से होकर जाता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सेम किन देशों से, किन महाद्वीपों से होकर जाता है, क्योंकि वो हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तो वो हम लोग ट्रिक की वजह मतलब की सहायता से हम लोग याद करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग अक्षांश देखते हैं।
ये अक्षांश, अक्षांश क्या है, अक्षांश रेखा, अक्षांश का मैंने अलग से बना दिया है। अब देखिए यहाँ पे ये हम लोगों ने देखा कि सुदूर जो नॉर्थ पॉइंट है वो 90 डिग्री और सुदूर दक्षिण पॉइंट क्या है हमारा 90 डिग्री साउथ है। आर्कटिक वृत्त यानी आर्कटिक सर्कल 66.5 अंश नॉर्थ में है और कर्क रेखा हमारा ये है, ये हमारा आधे भाग में डिवाइड कर दिया है हमारा 0 डिग्री पे क्या भूमध्य रेखा, क्या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसके नॉर्थ में हम कर्क रेखा, इसके साउथ में हम मकर रेखा, यानी कि नॉर्थ में हम क्या जाएंगे इक्वेटर है, इक्वेटर के नॉर्थ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे आर्कटिक वृत्त और ये क्या है अंटार्कटिक। हमें समझना ये है कि ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, ये जो डॉट 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 बनी है, ये हमारी जो डॉट डॉट बनी है ये क्या है हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बताएगी, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कितना 23.5 अंश उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध में क्या है मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिण में है, आर्कटिक वृत्त क्या है भूमध्य रेखा के उत्तर में भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा ये क्या है हमारा इक्वेटर, इक्वेटर के उत्तर में 66.5 अंश नॉर्थ में है, और उसके बाद एंटार्कटिक वृत्त कहाँ पे है 66.5 अंश दक्षिण में है। अब क्या है हमारे जो अक्षांश रेखाएं हैं और कर्क रेखा मकर रेखा में हम कैसे कैसे टेम्परेचर को कैसे हम उसमें मतलब बांटेंगे, और शीतोष्ण क्षेत्र कैसे आएंगे, उष्ण क्षेत्र कैसे आएंगे, तो ये हम देखते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर वर्ष में कम से कम एक बार क्या होता है मध्याह्न, यानी कि उसके बीच से सूर्य बिल्कुल सिर के ऊपर से मतलब ऊपर में होता है, यह अधिकतम उष्मा, यानी उष्ण क्षेत्र का मतलब होता है बेसिकली गर्मी। तो गर्मी क्या एक बार हमारे जो ये हमारा जो सर्कल है इसमें कर्क रेखा के ऊपर एकदम सीध में क्या होगा सूर्य होगा, एक बार हमारे मकर रेखा के सीध में सूर्य होंगे। तो उस टाइम क्या होगा एकदम जून का महीना जब गर्मी का महीना पड़ता है तो वो चीज इसमें बताया गया है। तो उसमें अधिकतम उष्मा होगी यानी अधिकतम गर्मी पड़ेगा। तापमान क्षेत्र क्या है दोपहर में सूर्य जो है वो कर्क रेखा और मकर रेखा से परे किसी भी अक्षांश पर कभी भी सिर के ऊपर नहीं चमकता। सूर्य की किरणों का कोण ध्रुवों की ओर कम होता है, ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणों का जो कोण होता है, कोण मतलब अंश जो होता है वो कम होता है। जिनका तापमान क्या होता है मध्यम, जिनसे इनका तापमान मध्यम होता है। यानी कि ये बोल रहा है कि जो ध्रुव है हमारा उत्तरी ध्रुव है हमारा एक है हमारा दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश है, यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे सूर्य का जो प्रकाश है यानी कि इनका कोण ध्रुवों पे कम बनता है। ये जो एंगल है यहाँ पे सीधा है, यहाँ पे ध्रुवों पे सूर्य का एंगल कम बनता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बर्फ जमा रहता है। यहाँ पे ध्रुवों पे क्या होता है ठंडा रहता है, यानी कि ठंडी रहती है। ठीक है, मौसम कैसा रहता है ठंड रहता है यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पे। फिर आता है शीतोष्ण। शीतोष्ण क्षेत्र में क्या होता है उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्या है एंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र में बहुत ठंड होता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो है वो क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाते, यानी कि यहाँ पे सूर्य बीच में नहीं रहते। अब देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो सूर्य होते हैं वो एकदम उनके मध्य जब ऊपर में आ जाते हैं एकदम सिर के ऊपर, तो वहां पे क्या होता है गर्मी बहुत पड़ता है। गर्मी पड़ता है जो जिस समय में आएंगे उस समय में गर्मी बहुत पड़ेगा, जैसे मई जून जुलाई का महीना होता है। लेकिन जो हमारा यहाँ पे है ये उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक, ये वाला जो एरिया है हमारा उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक, और यहाँ पे है दक्षिणी ध्रुव और एंटार्कटिक। यहाँ पे सूर्य की किरण कम पड़ेगी और सूर्य जो है वो सीधे नहीं आएंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे ठंडा मौसम रहता है। ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पे तो पूरा बर्फ जमा रहता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अक्षांश क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं देशांतर पे। तो देशांतर क्या है, अब देखिए देशांतर क्या है, ये लाइनें जो है ये जो डॉट डॉट बनी है ये इनको देशांतर कहते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे क्या है एक बीच में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था अक्षांश में क्या है भूमध्य रेखा को 0 मान करके उसके उत्तर में 23.5 और उसके दक्षिण में हम लोगों ने सारा चीज डिवाइड कर दिया, आर्कटिक वृत्त को, कर्क रेखा को, मकर रेखा को, एंटार्कटिक को। अब देशांतर में हम क्या करेंगे, देशांतर में हम यहाँ पे 180 डिग्री पे, यानी कि यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, यहाँ पे जो 0 डिग्री है ये लाइन हम डाल देंगे। यहाँ इसके पूर्वी क्षेत्र को हम पूर्वी देशांतर कहेंगे और इसके हम पश्चिमी क्षेत्र को क्या कहेंगे, पश्चिमी देशांतर कहेंगे। तो एक बीच में लाइन आएगा सर्कल के, उसके पूर्वी क्षेत्र को पूर्वी देशांतर, पश्चिमी क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, पश्चिमी देशांतर कहेंगे। ठीक है, और इनके बीच से जो वो जाती है रेखा जाती है, लाइन जाती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, और यहाँ पे प्रधान मध्याह्न रेखा, यहाँ पे से टाइम जोन डिसाइड होता है, ये भाई हम लोग अभी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें।
तो मध्याह्न रेखा जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है, ग्रीनविच क्या है, लंदन का एक शहर है, वहां से होकर गुजरती है जहां ब्रिटिश रॉयल वेधशाला स्थित है। तो यहाँ पे क्या स्थित है, ब्रिटिश रॉयल वेधशाला स्थित है। यह मध्याह्न रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा माना जाता है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। इसमें हम 180 पूर्व की ओर तथा 180 पश्चिम की ओर भी गिनते हैं, मतलब इसे हम 180 पूर्व की ओर और 180 हम पश्चिम की ओर गिनते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा और 180 मध्याह्न रेखा पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, पूर्वी गोलार्ध और कौन से गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण देशांतर हैं। 1884 में वॉशिंगटन में हुए समझौते के अनुसार 180 डिग्री को इंटरनेशनल मतलब डेट लाइन यानी कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, मान लिया गया कि 180 जब कब किस समझौते में माना गया, तो 1884 में जो वॉशिंगटन में समझौता हुआ था उसमें 180 डिग्री को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसको मान लिया गया। यह रेखा प्रशांत महासागर में, अब ये बहुत बार पूछा है कि यह रेखा किस महासागर में, तो प्रशांत महासागर में उत्तर से दक्षिण तक फैला है। तो किस महासागर में है, उत्तर प्रशांत महासागर में है, उत्तर से दक्षिण तक फैला है। ग्रीनविच मीन टाइम इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर स्थित है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मैप में देखा जो ग्रीनविच मीन टाइम है, ये ग्रीनविच मीन टाइम ये क्या है, यहाँ पे है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या है, स्थित है। ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा को हम प्राइम मेरिडियन मतलब कहा जाता है या माना गया है। ग्रीनविच यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है। यह ग्रीनलैंड व नॉर्वेजियन सागर, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली और बुर्किना फासो, घाना, दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। तो किन ग्रीनविच जो हमारा मेन मेरिडियन टाइम है ये कहाँ से गुजरता है, तो ये यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं नाम। ग्रीनविच मीन टाइम इंग्लैंड के निकट, ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रीनविच मीन टाइम इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर यानी कि 0 डिग्री पर स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को प्राइम मेरिडियन माना गया है। ठीक है, ग्रीनविच देशांतर या ग्रीनलैंड व नॉर्वेजियन सागर मतलब यहां से होकर के गुजरता है। ठीक, फिर आता है हमारा देशांतर और समय, मतलब देशांतर से हम समय को कैसे वो किए हैं, डिसाइड किया है हम लोगों ने, तो वो चीज है। समय मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है, हमारे पृथ्वी है, चंद्रमा है और ग्रहों की गति है। सूर्य प्रतिदिन नियमित रूप से उगते हैं और अस्त होते हैं। ठीक है, जब ग्रीनविच के प्रधान मध्याह्न रेखा पर सूर्य आकाश के उच्चतम बिंदु पर होगा तो इस मध्याह्न रेखा के सभी स्थानों पर मध्याह्न या दोपहर होगा। ठीक है, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ये तो हमें पता ही है, इसलिए ग्रीनविच के पूर्व में जो स्थान है वो ग्रीनविच समय से आगे होंगे और जो पश्चिम में है वो उसके पीछे होंगे। इसकी गणना इस प्रकार की जा सकती है, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में कितनी घूमती है, 360 डिग्री घूमती है, अर्थात प्रति घंटे 15 डिग्री या 4 मिनट में एक अंश घूमेगी। ठीक है, जैसे 24 घंटे में कितना घूमेंगी, 360 घूमेंगी और प्रति घंटे में कितना घूमेंगी, 15 घूमेंगी। जैसे यहाँ पे है मैथ का कैलकुलेशन है कि यहाँ पे 24 आवर है हमारा। ठीक है, यहाँ पे कितने 360। अब इसको हम अगर सीधे सीधे कर दें, यहाँ पे 1 घंटा बोला है तो 24 को हमने 1 घंटा बना दिया तो यहाँ पे 360 डिवाइडेड बाई 24 हो जाएगा। तो इसको हम 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 आवर इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 1 आवर 15 डिग्री आ जाएगा। या अगर हम अब ये हमारा 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। इस 60 मिनट को हम क्या करेंगे, 60 मिनट को हमें 4 मिनट करना है तो 60 को हमें 4 करने के लिए क्या करेंगे, हमें डिवाइड करना पड़ेगा तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, एक अंश घूमती है। ठीक है, इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर होगी तो ग्रीनविच में क्या होगा, 15 पूर्व के समय यानी कि 15 × 4 करेंगे तो 60 मिनट। मतलब ये इतना मैथ का कैलकुलेशन ये पूछेगा नहीं, ये बस समझाने के लिए मैंने आप लोगों को डाल दिया। अगर नहीं स्किप करना है तो आप छोड़ भी सकते हैं, समझ लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे पास मानक समय क्यों जरूरी है, तो मानक समय इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारे देश हैं वो अलग अलग यामोत्तर पे स्थित हैं और सब जगह अलग अलग समय होगा, ये स्वाभाविक सी बात है। तो उदाहरण के लिए जैसे भारत के गुजरात में के द्वारका में और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग कितने घंटे का, 1 घंटे 45 मिनट का अंतर होगा। भारत में क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर को मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है। यह मध्याह्न रेखा स्थानीय समय को पूरे देश के लिए मानक समय माना गया है, मतलब पूरे देश के लिए यह एक रेखा डिसाइड किया गया है जो पूरे देश में मानक समय माना गया है। क्योंकि देखिए अंतर क्या है, गुजरात के द्वारका और डिब्रूगढ़ असम के उसमें कितना 1 घंटे 45 मिनट का अंतर है।
तो इसे भारतीय मानक समय मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन मतलब के रूप में जाना जाता है। ये है कहाँ पे माना गया है, तो इलाहाबाद के नैनी में भारत का मानक समय जो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के नैनी में भारत का मानक समय ले लिया गया है मतलब कहाँ से लिया गया है, प्रयागराज के नैनी से लिया गया है। भारतीय मानक समय के लिए 82.5 पूर्वी देशांतर को आधार बनाया गया है। तो पहला पॉइंट क्या है कि कहां से लिया गया है, तो प्रयागराज के नैनी से लिया गया है भारत का मानक समय रेखा समय। भारत का मानक समय कहां से लिया गया है, प्रयागराज के नैनी से। दूसरा है जो समय के लिए क्या वो अंश कितना है, तो 82.5 अंश 23 मिनट पूर्वी देशांतर को आधार बनाया गया है, जो कहां से होकर इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। और ये अपना ग्रीनविच यहाँ पे है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय यानी कि जीएमटी में कितने घंटे का अंतर है, ये भी पूछ लेता है एग्जाम में। तो भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय में 5.5 घंटे का अंतर है। ग्रीनविच में कितना, ग्रीनविच जो है वो आगे है कितना, 5.5 घंटे आगे है भारतीय मानक समय से। अर्थात ग्रीनविच पर सुबह के 6 बजने पर भारत में कितने बजेंगे, 11:30 दोपहर के बजे होंगे। प्रत्येक देशांतर के अंतर पे 4 मिनट का क्या होता है, अंतर होता है। ये भी फैक्चुअल है, मतलब पूछता है कभी कभी। तो प्रत्येक देशांतर के अंतर पे कितने मिनट का अंतर होता है, तो वो होता है 4 मिनट का अंतर होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और कोई भी दिक्कत या कुछ भी आपको पूछना है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या और भी कोई क्वेरी है, तो आप ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। और कोई भी समस्या हो तो आप मैसेज कीजिए, और इसका पीडीएफ या पीपीटी वगैरह चाहिए तो आपको प्रोवाइड इस पे करा दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।